देखो क्विक रिकैप करते हैं एक बार। कल क्या पढ़े थे? फॉर्मूला ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं? दो। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग अगर NS है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग NP है, इनपुट साइड में एक साइड में प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग देते हैं वोल्टेज, जिसको बढ़ाना है या घटाना है, आउटपुट में तुमको मिलेगा। अरे है या नहीं? तो मान लेते हैं इनपुट वोल्टेज VP है, आउटपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट करंट अगर IP है, आउटपुट करंट क्या है? IS। तो ये तीनों के बीच हमने रिलेशनशिप देखा था ना। सबसे पहले सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। और ये इसके भी इक्वल था, इनपुट करंट दैट इज प्राइमरी करंट बाय सेकेंडरी करंट। ये पढ़े थे ना। अब हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर में बोलते हैं टर्न्स रेशियो। क्या बोलते हैं? टर्न्स रेशियो। कैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, छोटा सा ट्रांसफार्मर। ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर था, हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, दिख रहा है ना? ये वाला पार्ट, ये जो जा रहा है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। एक साइड में हमारा होगा प्राइमरी वाइंडिंग, एक साइड में क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग, और इधर में क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग। एकदम आसान है ना यार। इधर ही तुम वोल्टेज अप्लाई करते हो, AC वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, VP। ये करंट कितना देता है? IP। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? NP। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? NS। और ये करंट देगा आउटपुट IS, और ये आउटपुट वोल्टेज हो गया VS। ये ना पढ़े यार। अब ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। पहला कहलाता है स्टेप अप, दूसरा क्या कहलाता है? स्टेप डाउन। क्योंकि कहीं कहीं हमें वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी वोल्टेज घटाने का। जैसे एक और मैं एप्लीकेशन बता दूं, नो प्रॉब्लम। इसमें देखो ये है ना, तो लोग टेंशन नहीं लेना है, ये मोबाइल हमेशा काम करता है। पानी में भी डाल दोगे तो भी काम करेगा, ठीक है? पानी में डाल दोगे तो भी काम करेगा, मालूम है ना? छोड़ के वाटर प्रूफ है इसलिए। देखो यहाँ ध्यान दो। तो एक आपका स्टेप अप होता है, दूसरा क्या होता है? स्टेप डाउन। जैसे हम लोग चार्जर जो यूज करते हैं, मोबाइल चार्जर, अगर मेरे पास तो है एक चार्जर, तो चार्जर में अगर देखोगे ना तो वो 10 वोल्ट या 20 वोल्ट DC चार्जिंग के लिए पहले कन्वर्ट करता है। तो जो एडेप्टर है तुम्हारा चार्जर, जिसको चार्जर बोले मोबाइल फोन का, वो 220 वोल्ट थोड़ी लेता है। सबसे पहले वो स्टेप डाउन होता है। क्या होता है? स्टेप डाउन। हाँ या नहीं? ट्रांसफार्मर के हेल्प से। किसके हेल्प से? ट्रांसफार्मर। उसके अंदर भी छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, समझ में आ रहा है ना? जो 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? 10 या 20। हाँ या नहीं? और फिर वो वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? DC, AC टू DC। क्लियर है क्या? तो इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी वोल्टेज को घटाना पड़ता है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो ट्रांसफार्मर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। पहला कहलाता है स्टेप अप। पहला क्या कहलाता है? स्टेप अप। और दूसरा क्या कहलाता है? स्टेप डाउन। तो उसको भी सीखेंगे। अब देखो इसी को सिंबॉलिक वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफार्मर को बताए थे, ये प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी। ये आपका इनपुट वोल्टेज VP, ये आपका आउटपुट वोल्टेज VS, और ये आपका कोर का क्या कहलाता है? ये वाला जो लाइन ड्रॉ करें, ये करंट देगा IP, और यहाँ से करंट कितना निकलेगा? IS। तो सबसे पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, टर्न्स रेशियो। क्या है? टर्न्स रेशियो। तो टर्न्स रेशियो को हम लोग K से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? K से। और ये रेशियो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में कितना है? 10, 12 जो भी टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, ऑब्वियसली। तो K का जो वैल्यू है वो है NS by NB, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और यही टर्न्स रेशियो, इसी से तुमको पता चलेगा कि वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा। कल मैं एक एग्जांपल देके बता रहा था, मैं बता रहा था कि ये वोल्टेज को बढ़ाता घटाता कैसे। ये वोल्टेज को जो बढ़ाता घटाता है वो इसके टर्न्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, ध्यान दो। पहला मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है।
प्राइमरी में क्या है कम, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, सॉरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो टर्न्स रेशियो मेरा क्या होगा, K इज इक्वल टू भी बताए थे NS बाय NP, हाँ या नहीं? चलो बोथ साइड डिवाइड करो NP से, तो ये हो जाएगा NS बाय NP, अरे हाँ या नहीं? और ये क्या हो जाएगा NP बाय NP, और NS बाय NP को ही क्या बोलते हैं K ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, यानी टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन क्या है 1, अरे हाँ या ना? तो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये फॉर्मूला से आते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी टू करंट इन सेकेंडरी। इस फॉर्मूला से आते हैं, देखो VS बाय VP, VS बाय VP किसके इक्वल है, NS बाय NP के, अरे हाँ या नहीं? अब देखो ये जो NS बाय NP है वो ग्रेटर देन क्या है 1 है ना, VP को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो मैं बोल सकता हूँ VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 है ये NS बाय NP है, पहले ही मान चुके NS इज ग्रेटर देन NP, तो NS बाय NP जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 1, जिसको K बोलते हैं। ग्रेटर देन 1 मतलब VS बाय VP क्या है, VS बाय VP इज ग्रेटर देन 1, उधर VP मल्टीप्लाई कर देंगे तो VS इज ग्रेटर देन VP, यानी सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है कम, यानी वोल्टेज बढ़ गया। इनपुट कहाँ पे दोगे प्राइमरी में, आउटपुट कहाँ मिलेगा सेकेंडरी में, अरे बोलो यार। तो इससे हमको क्या पता चला, वोल्टेज का रिलेशनशिप, अगर टर्न्स रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा कम। अब देखो इसमें आते हैं ये वाला इक्वेशन से, एक और रिलेशनशिप है NS बाय NP इज इक्वल टू IP बाय IS, तो यहाँ पे है NS बाय NP इज इक्वल टू IS बाय सॉरी IP बाय IS, अरे है ना यार, ना NS बाय NP, इसको वैसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, IP बाय IS इज इक्वल टू NS बाय NP, और ये ग्रेटर देन क्या है 1, इसका मतलब IP बाय IS ग्रेटर देन क्या है 1, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना जी। तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा IP इज ग्रेटर देन IS, इधर चल जाएगा IS इनटू, इसका मतलब कौन करंट ज्यादा है, प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी क्या है कम। यहाँ पे सेकेंडरी ज्यादा है वोल्टेज, प्राइमरी क्या है कम, यहाँ पे प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी क्या है कम। इसका मतलब ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को क्या करता है बढ़ाता है, तो करंट को क्या करता है घटाता है, हाँ या नहीं? ऐसा क्यों, क्योंकि V इंटू I पावर रहना चाहिए कांस्टेंट, पावर क्या रहना चाहिए कांस्टेंट, पावर होता है V इंटू I, V इंटू I, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट को क्या करना है घटाना है, तब ना बराबर होगा, अरे बोलो यार। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा, ये है प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी, और सेकेंडरी में वाइंडिंग ज्यादा दिखाना है, ये आपका क्या है सेकेंडरी, ये आपका क्या है कोर, यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया है VP प्राइमरी वोल्टेज, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आउटपुट में सेकेंडरी वोल्टेज VS, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसफार्मर, हाँ या ना। करंट कितना जाएगा IP, यहाँ से करंट कितना निकलेगा IS, तो ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है स्टेप अप, तो ये डायग्राम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, किसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको किया जाए फटाफट, यहां से चल रहा है। ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इसके पहले तो पूरा हम लोग देख चुके हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है, वोल्टेज करंट और नंबर ऑफ टर्न्स का भी रिलेशनशिप देखे ना यार। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप्स के ट्रांसफार्मर होते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप, पहले को क्या बोलते हैं स्टेप अप, तो पहले को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं दोनों को एक ही साथ एनालाइज कर देता हूँ, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन, क्या बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले समझना है कि स्टेप अप का ट्रांसफार्मर का काम क्या है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर वोल्टेज या करंट को बढ़ाता घटाता है जी, ये ना पढ़े हो, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो सबसे पहला जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वो है वोल्टेज को स्टेप अप करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा बढ़ाएगा, वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, बढ़ता है, अरे है नहीं, आप बोलो कि इंक्रीज होगा,
हाँ या नहीं? फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आउटपुट में तुमको ज्यादा मिलेगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी। जबकि यही ट्रांसफॉर्मर करंट को घटाता है, करंट को क्या करेगा? घटाएगा। व्हाइल करंट इज स्टेप डाउन, करंट इज स्टेप डाउन, या स्टेप ही मैं लिख देता हूं, स्टेप डाउन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब इसी का ये रिवर्स हो जाएगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसी का क्या हो जाएगा? रिवर्स। अरे बोलो यार। यहाँ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज क्या करेगा? घटेगा, और करंट क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसी का रिवर्स करना, हाँ या ना? अब ये चीज होता कैसे? तो ट्रांसफॉर्मर का यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है, पहले वोल्टेज का देखो, वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशनशिप, NS by NB, NS by NB इज इक्वल टू VS by VB। और अगर करंट के टर्म में रखोगे तो होता है NS by NB इज इक्वल टू, उल्टा होता है IP by IS। यही दो फॉर्मूला पढ़ना है, अरे है नहीं? इसी से तुमको रिलेशनशिप पता चलेगा वोल्टेज सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी को इधर कर दोगे तो सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का रिलेशनशिप किसके टर्म्स में दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स ही डिटरमाइन करता है कि वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। तो ये कंडीशन हम लेते हैं, पहला टर्न्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं। मैं मान लेता हूं कि NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये मैं मान लेता हूँ। इस सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है, प्राइमरी में क्या है? कम। तो क्या होगा? देखो बोथ साइड अगर NP NP से डिवाइड करेंगे तो NP डिवाइडेड बाय NP यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? NS by NP ग्रेटर देन 1, और NS by NP कोई K बोलते हैं, क्या बोलते हैं? K। टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अब अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ ध्यान दो, VS by VP, VS by VP इज इक्वल टू NS by NP, हाँ या नहीं? और NS by NP क्या है? ग्रेटर देन 1। तीनों को एक साथ लिखनी है, अरे है नहीं? तो क्या NS by NP के जगह पे VS by VP लिख सकते हैं? क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ VS by VP इज ग्रेटर देन 1, और मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये VP दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करोगे तो VP कैंसिल, यहाँ पे VP हो जाएगा, या VP राइट की तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा? VS इज ग्रेटर देन VP, यानी सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा, प्राइमरी वोल्टेज कम। कब? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में क्या होना चाहिए? ज्यादा, प्राइमरी में क्या होना चाहिए? कम, है ना? और इसमें जस्ट उल्टा बोले सब रिवर्स चलेगा। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें देखो सेकंड पॉइंट इसका हम लोग देखो, यहाँ पे क्या होगा? NS by NP, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा सेकेंडरी में वो होगा लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। दोनों साइड NP से डिवाइड कर दो, यहाँ पे NP हो जाएगा, यहाँ पे भी NP by NP क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे हो जाएगा NS by NP इज लेस देन 1, लेस देन 1 हो गया, यानी NS by NP को हम लोग क्या बोलते हैं? K इज लेस देन 1। अब ये वाला फॉर्मूला को याद रख के इस फॉर्मूला पे बैठा, देखो VS by VP इज इक्वल टू NS by NP जो कि लेस देन क्या है? 1। अब VS VP ये दोनों इक्वल है तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, पलट सकते हैं ना, यानी VS by VP इज लेस देन 1। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो VS इज लेस देन VP, यानी सेकेंडरी वोल्टेज कम, प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज घट गया है ना। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। वही सेम टू सेम तुम करंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, हाँ या नहीं? अगर मैं करके दिखा देता हूं तुरंत, यहाँ ध्यान दो। इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग करंट का लिखें, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। करंट का रिलेशनशिप क्या है? NS by NP, NS by NP इज इक्वल टू IP by IS। पहले ये करंट लिख लेते हैं, IP by IS इज इक्वल टू NS by NP, और NS by NP ग्रेटर देन क्या है? 1 स्टेप अप में। तो अगर IS को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये IP है, ये क्या है? IS। ये वाला इक्वेशन, ये वाला नहीं, देखो IS इधर मल्टीप्लाई होगा तो IP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? IS, यानी प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में कम। उल्टा चल रहा है वोल्टेज, वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा लेकिन यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी में, सॉरी करंट सेकेंडरी में कम।
हाँ या नहीं। और सिमिलरली यहाँ पे भी हाँ करंट है, करंट उल्टा चलेगा। वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट क्या कर रहा है, घटेगा। बस ऐसे याद रखना, सिंपल। वोल्टेज के टर्म में याद रखो ट्रांसफॉर्मर को। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वोल्टेज। स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज घटेगा। तो करंट के टर्म में उल्टा, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे जो करंट होगा, चूंकि यहाँ पे वोल्टेज घट रहा है तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। और डायग्राम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए और प्राइमरी में क्या होना चाहिए, कम। तो 1 2 3 4 अगर यहाँ पे ड्रॉ किया तो इससे ज्यादा रखो। अरे हाँ या नहीं, तो बोलो यार। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का याद रखना, सिंपल। ये आपका कोर होता है, इसको प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बाइंडिंग। इधर पे आप इनपुट दोगे एसी, इधर आपको आउटपुट भी एसी ही मिलेगा। इधर वीपी, ये आपका वीएस, ये आपका आईपी, ये आपका आईएस। और यहाँ स्टेप डाउन में देखो, प्राइमरी में ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी में क्या होना चाहिए, कम। हाँ या नहीं, तो प्राइमरी में ही ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लो, ले लिए ना, और सेकेंडरी में कम लेना है। तो बोलो यार, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन। ये वीपी और ये आपका वीएस, ये आपका करंट आईपी प्राइमरी में, और सेकेंडरी से करंट कितना निकल रहा है, आईएस। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखो पूरा समरी कर देते हैं। अगर मान लेते हैं डिफरेंस आए या डायग्राम पूछे, तो पहला डिफरेंस है स्टेप अप और स्टेप डाउन में कि एक वोल्टेज को बढ़ाता है, दूसरा वोल्टेज को घटाता है। करंट के टर्म में स्टेप अप करंट को घटाएगा, स्टेप डाउन करंट को बढ़ाएगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा होगा, प्राइमरी में क्या होगा, कम। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में ज्यादा। टर्न्स रेशियो स्टेप अप में ग्रेटर देन 1, टर्न्स रेशियो बस। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर खत्म, मेन इसका वर्किंग। क्लियर है ना? स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको कॉपी कर लो।